है। सच फरमाया था नबी आखिरुज़्ज़मान ने, सयकूनु फी आखिरिज़्ज़मानी सुफ़हा, आखिर ज़माने में लोग बेवकूफ़ होंगे, लोग अंधों की तरह काम करेंगे, शरीअत मुतहरा को पसे पुष्ट डाल देंगे, जलसों को उजाड़ेंगे, मस्जिदों को उजाड़ेंगे, जलसों को ख़राब करेंगे, लोग जो है मदरसों को उजाड़ेंगे। कभी कोई किसी इमाम की ग़ीबत करेगा, कभी कोई किसी आलिम दीन की ग़ीबत करता नज़र आएगा, कभी कोई किसी पीर की ग़ीबत करता नज़र आता है। कसम खुदा की ये इताअत नहीं है, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है। अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिइल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह ताला की इताअत करता है और रसूलुल्लाह की इत्तिबा करता है, अल्लाह ताला उसी के ऊपर अपना ख़ास फजल करम नाजिल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। तुम लोग बहुत कीमती हो, अपने आप को पहचानो। और मैं आपको तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, बल्कि मैं अपने दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। तकरीरें तो रोज़ाना होती हैं, ज़रा सुनिए, पैसा भी खर्च किया है, हमें आपने बुलाया है, तवज्जो फरमाइए, चंद ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए। आइए इस्लाही पहलू पर भी नज़र डालूँगा, उससे पहले ज़रा थोड़ा हुस्न मुस्तफ़ा बता देता हूँ। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बार बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वद्दुहा, महबूब तुम्हारे रुख रोशन की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे जुल्फ़े अंबरी की कसम है। आका का चेहरा कैसा है? आइए उस नबी का जिक्र करने के लिए आए हो, जो नबी दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को जगमगा दिया है। उस नबी का चेहरा कैसा है? हज़रत जाबिर बिन समूरा बयान फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद आसमान पे चमक रहा था, मैं हुजूर की बारगाह में था। कभी मैं 14वीं रात के चांद को देखता, कभी मैं हुजूर के चेहरे को देखता, मेरी आंख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चांद ज़्यादा हैंडसम है या नबी का चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। फ़ैज़ा हुआ हसन इंदी मिनल कमर, आखिर मेरी आंख ने यही फैसला किया, इस 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत नबी का चेहरा है। शायर उठा और कलम तोड़ दिया, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और एक शायर और उठा, उसने भी कलम तोड़ दिया, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा चेहरा हुजूर का मालूम है? आपको बताता हूँ, महबूबे कायनात, महबूबे कायनात उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा हम मुसलमानों की माँ फरमाती हैं कि हुजूर का ऐसा चेहरा है कि सहरी का वक्त था, सहरी के वक्त में मेरे हाथ में सुई थी, मैं उस सुई से कुछ सी रही थी तो मेरी सुई ना गुम गई। कौन फरमाती है? हजरत आयशा, मेरी सुई गुम गई। जैसे ही मेरी सुई गुमी, पता चला कि हुजूर की अज़वाज मुतहरात जो है सहरी के वक्त में उठा करती थी। सुभान अल्लाह। ए नरखेड़ा के ओ गिरदो नवा के आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, सहरी के वक्त में उठा करो और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो। तहज्जुद की नमाज़ चेहरे पे नूर लाती है, तहज्जुद की नमाज़ रिस्क में बरकत लाती है, तहज्जुद की नमाज़ मुसीबतों को टाल देती है। इमाम आज़म के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ है, वो फरमाते हैं जब मैं तहज्जुद के वक्त में उठता हूँ और मुसल्ला बिछाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो तहज्जुद के वक्त में नमाज पढ़ने से मुझे इतना सुकून मिलता है जो बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पे नहीं मिल सकता है, नरम नरम गद्दों पे नहीं मिल सकता है। आज का ये जो नौजवान है, जो मोबाइल में डूबा है, जो फेसबुक में डूबा है, जो व्हाट्सएप में डूबा है, जो इंस्टाग्राम में डूबा है, नौजवान का चेहरा मुरझाया हुआ है। मेरे नौजवान, तेरा चेहरा तो सेब की तरह खिलता हुआ नजर आना चाहिए। मोबाइल में तू डूब गया है, कसम खुदा की, जैसी तुझे मोबाइल की फिक्र है, जैसी तुझे इसकी बैटरी की फिक्र है, ऐसी फिक्र अगर तुझे नमाज से हो जाए, रोजे से हो जाए, माँ बाप की खिदमत से हो जाए, इमाम की खिदमत से हो जाए, तो कसम खुदा की अल्लाह ताला तेरी जबान में वो तासीर अता फरमा देगा जो तू मांगेगा। अल्लाह रिजेक्ट नहीं फरमाएगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अंदाज़ा लगाओ। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं
तहज्जुद के वक्त में मैं कुछ सी रही थी, मेरे हाथ से सुई नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी तो फरमाती हैं मुझे सुई मिल नहीं रही थी, अंधेरा था अंधेरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी कहती हैं इतने में इमामुल अंबिया तशरीफ़ ले आते हैं। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब इमामुल अंबिया शफ़ीए रोज़े जज़ा हम सब के गमखार नबी तशरीफ़ लाए, उन्होंने हज़रत आयशा फरमाती है जब हुजूर तशरीफ़ लाए ना तो हुजूर के चेहरे अनवर अतहर अक़दस से ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि मैंने उस नूर की रोशनी में गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान माहिर फ़िक्र फ़न ने जब इस हदीस से पाक को देखा, उनका कलम जो है इश्क़ रसूल में झूम कर बोला, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र मुस्तफ़ा, हुस्ने मुस्तफ़ा। एक ऐलान है, एक ऐलान। अभी एक चचा हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि दीवार पे जो नौजवान बैठे हैं वो गुटखा खाकर थूक रहे हैं। मस्जिद की दीवार है वो, उसको रंगीन कर रहे हैं। आप लोग इस बात का ख्याल रखें, ठीक है? ये मस्जिद की दीवार है, अदब ज़रूरी है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा। अभी बहुत जगह है माशाल्लाह, बीच में तशरीफ़ आगे ले आएँ। माशाल्लाह सब मौला अली के अहले बैत के चाहने वाले हैं, हुजूर की आमद की खुशी में आए हैं। एक बार बोलिए मोहब्बत से या अली या अली या अली या अली या अली। मुश्किल टली, मौला अली के नाम से मुश्किल टल जाती है। हज़रात गिरामी, ये मैं हुस्न मुस्तफ़ा पे तो बहुत लंबा मौजू है, लेकिन मैं आपको इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात हुजूर ने इरशाद फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे प्यार किया काना मइया फिल जन्नह, वो जन्नत में भी मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब ज़रा देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुलूस से मोहम्मदी निकालते हो, बेशक निकालना चाहिए, मामूलात अहले सुन्नत में से है। जलसा कराते हो, कराना चाहिए, मामूलात अहले सुन्नत में से है। झंडे लगाते हो, लगाना चाहिए, सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। लेकिन क्या अच्छा होता, जुलूस निकालते हो, लगाना चाहिए, इसलिए कि हम उसकी महफिल मनाते हैं। कसम खुदा की अगर वो नहीं होते तो हमारा वजूद भी नहीं होता। मेरे इमाम का कलम इश्क़ रसूल में झूम कर बोला, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। ये मेरे आला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। लेकिन जुलूस निकालने वालों ईमानदारी से बताओ, झंडे लगाने वालों सच्चाई से बताओ, जब तुम्हारे बेटे का बर्थडे आता है तो हम जो है ढोलक के बजवाते हैं। जब तुम्हारे बच्चे की शादी आती है, बच्चे जवान हो जाते हैं, कसम खुदा की रक़्स सूरत की महफिलें सजाई जाती हैं। बताओ महफिलें सजाई जाती हैं कि नहीं सजाई जाती हैं? सजाई जाती हैं। कई कई लाख रुपए जो है रक्कासाओं पर फेंक दिए जाते हैं। क्या तुम्हारा पैसा इतना सस्ता है? मैं पूछना चाहता हूँ नरखेड़ा के जिंददिल मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी जो है सिर्फ जुलूस से राज़ी नहीं होंगे, नबी जो है सिर्फ झंडे लगाने से राज़ी नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी जो है, जो नबी की सुन्नतों को फॉलो करोगे, नबी उससे राज़ी होंगे। आका अलैहिस्सलाम के अल्लाहु अकबर तरीक़ों को अपनाओगे, आका उससे राज़ी होंगे। बताओ तुम्हारे बेटे की खतना आती है, लोग जो है गुनाहों में लथपथ हो जाते हैं। शादी आती है, लोगों की निगाह बदनिगाही का शिकार हो जाते हैं। जबकि हुजूर ने इरशाद फरमाया मम मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़ियामत मिनन नार। जिसने अपनी आँख को हराम चीज़ से देख कर भर लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आँख को जहन्नम की आग से भर देगा। इमाम शाफ़ी का फतवा है, जो बदनिगाही का शिकार हो जाता है उसका क़ुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी, ज़रा अंदाज़ा लगाओ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हम सिर्फ कत्ल करते हैं, कत्ल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत
सुन्नतों के, हम कातिल हैं कातिल। कसम खुदा की, सुन्नतों को कत्ल नहीं बल्कि सुन्नत को तो जिंदा करना चाहिए। आका ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी मिटने वाली एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमा देगा। कितने शहीदों की? 100 शहीदों की। मैं आपको बताऊं यहाँ पे सैयदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी, क्या नाम है, जोर से बोलो, जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक खातून आई, एक औरत आई, और आने के बाद उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा उलमाए किराम की दुआएं चाहूँगा। उसने, औरत ने क्या कहा? औरत ने कहा हज़रत ये बताइए, जिसके निकाह में एक औरत हो क्या वो मर्द दूसरा निकाह कर सकता है? तो सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया हाँ, शरीयत ने इजाज़त दी है, अगर तकाज़े पूरे करे तो वो दूसरा निकाह कर सकता है। उस औरत ने क्या कहा मालूम है? सैयदना जुनैद बगदादी से फरमाया कि हज़रत बेशक शरीयत का मसला यही है, इंसान एक वक्त में 4 निकाह कर सकता है, लेकिन अगर मैं अपना नकाब उलट कर दिखाऊं, अगर मैं अपना चेहरा उठा कर दिखाऊं, शरीयत अगर मुझे इजाज़त दे दे मैं अपना चेहरा उठा कर दिखाऊं, तो तुम मुझे ज़रा ये बताना, जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, जिसके पास इतनी हसीना बीवी हो, क्या वो इंसान दूसरी औरत की तरफ निगाह उठा करके देखेगा? जुनैद बगदादी ने जब इतना सुना, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि आप बेहोश हो जाते हैं, आपको गश आ जाता है। आप जब बेहोश हो गए, वो औरत तो चली जाती है, लेकिन चंद मिनट के बाद जुनैद बगदादी को होश आया। होश आने के बाद मुरीदों में से कुछ सादा से लोग थे, उन्होंने पूछा हजरत, औरत तो मसला पूछने आई थी, आप बेहोश क्यों हो गए थे? जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि मैं, चूँकि अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं ना, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जुनैद बगदादी ने फरमाया, औरत ने कहा था अगर मैं अपना नकाब उलट कर दिखा दूं तो क्या वो मर्द जो है दूसरी औरत की तरफ देखेगा? जब उस औरत ने इतना कहा तो मेरे जहन में ख्याल आया, हदीस कुदसी है, नबी ने फरमाया अल्लाह ताला इतना खूबसूरत है, अल्लाह फरमाता है अगर मैं अपनी अजमत के पर्दे हटा दूं, अगर मैं अपने हुस्न और जमाल के पर्दे बंदे के दरमियान से हटा दूं, तो क्या जिसके पास इतना खूबसूरत माबूद हो, जिसके पास इतना अच्छा खुदा हो, इतना खूबसूरत माबूद हो, क्या वो इंसान जो है दुनिया की तरफ देखेगा क्या? अल्लाहु अकबर कबीरा। जुनैद बगदादी ने फरमाया जिसके पास इतना खूबसूरत माबूद बरहक हो, वह इंसान जो है अल्लाह ताला को गाफिल करके दुनिया की तरफ देखता कैसे है? वह इंसान रसूलुल्लाह की सुन्नत का कत्ल करके जो है दुनिया में मगन कैसे हो जाता है? अंदाज़ा लगाइए, जिस इंसान के पास इतना खूबसूरत माबूद हो, जिस कौम के पास इतने हसीन और जमील महबूब हो, वह इंसान जो है गुनाहों की तरफ क्यों जाता है? वो नमाजें क्यों छोड़ता है? वो गीबतें क्यों करता है? वो चुगलखोरी क्यों करता है? वो बदज़बानी क्यों करता है? वो जलसों को क्यों उजाड़ता है? यकीन मानिए, जिसके पास इतना हसीन माबूद हो, जिसके पास रसूलुल्लाह इतने प्यारे हो, वह इंसान दुनिया की रंगीनियों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि पूरी जिंदगी आला हजरत की ज़बान में ये तराना गुनगुनाते जिंदगी से चला जाएगा कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। सुन्नतों का कत्ल करते हैं हम सिर्फ। अच्छा ये बताइए हुजूर की सुन्नतें कितनी हैं? बताइए ज़रा, आपको मालूम है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें कितनी है मालूम है? सिर्फ 5-10 सुन्नतें बता के आप खामोश हो जाएंगे। सही साहब, दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, सर पे इमामत सजाना नबी की सुन्नत है, टोपी रखना नबी की सुन्नत है, आलिमों का अदब करना नबी की सुन्नत है, इमाम साहब का एहतराम करना नबी की सुन्नत है। आप 10 सुन्नतें बताकर खामोश हो जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अपनी किताब मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में
नबी अलैहिस्सलाम की 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कितनी सुन्नतें? 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई है। दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक नाखून काटना ये भी नबी की सुन्नत है, आँखों में सुरमा लगाना ये भी नबी की सुन्नत है, सर पे तेल लगाना ये भी नबी की सुन्नत है। लेकिन ये तो सरापे की सुन्नतें हैं। किरदार की सुन्नत पे अमल कौन करेगा? कैरेक्टर की सुन्नत पे अमल कौन करेगा? किरदार की सुन्नत क्या है? सच बोलना भी तो नबी की सुन्नत है। किसी से अगर कर्जा लिया है उस कर्जे को वक्त पे लौटा देना ये भी नबी की सुन्नत है। किसी ने अगर दिल दुखाया है उसको मुआफ कर देना ये भी नबी की सुन्नत है। और आका ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने मेरी सुन्नतों पे अमल किया होगा। और आका फरमाते हैं जो दुनिया में मेरी सुन्नत पे अमल करके आएगा कल क़यामत के दिन आका तुम्हारे चेहरे को देखकर मुस्कुरा गए तो शफाअत कुबरा फरमा के तुम सबको जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। बहुत अच्छे सैयद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हम सिर्फ सुन्नतों का कत्ल करते हैं। बात समझ में आ रही है आप हजरात के? तो अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात सुन्नतों को लोगों ने छोड़ दिया है। ज़रा सुनो, बहुत पॉइंट की बात बताने लगा हूँ। उलमाए किराम की बिलखुसूस दुआएं चाहूँगा। लोग सुन्नतें तो कुजा हजरत फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ते हैं, फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ते हैं, नमाजों से भी लोग दूर हैं। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाइए जिसकी ज़िंदगी में नमाज ना हो, जिसकी ज़िंदगी में आका की सुन्नत शामिल हाल ना हो, उसकी ज़िंदगी में ज़रा बताओ सिवाय टेंशन और गम के क्या हो सकता है? जिसकी ज़िंदगी में माँ बाप से प्यार ना हो उसकी ज़िंदगी में सिवाय गम के और क्या हो सकता है? जिसकी ज़िंदगी में इमाम की इज़्ज़त ना हो उसकी ज़िंदगी में तो परेशानी आएगी। जिसकी ज़िंदगी में आलिमों का एहतराम ना हो उसकी ज़िंदगी में टेंशन गम के क्या हो सकता है? कसम खुदा की अगर तुम जो हो ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो हमें जो है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वी शुड मेक हिम आवर आइडियल, वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है। आका की सुन्नतों पे अमल कर ले, इधर उधर निगाह उठाने की ज़रूरत नहीं है। आका की सुन्नतों पे अमल होगा इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा और आखिरत जो है सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज मैंने देखा हजरत सिर्फ 2 हफ्ते पहले, सिर्फ 2 हफ्ते पहले सुनो ज़रा, मैंने ट्विटर पे खबर पढ़ी। आप लोग सब लोग सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं ना, मैंने खबर पढ़ी अमेरिका के डॉक्टर ने एक रिसर्च की। क्या रिसर्च की मालूम है? देखो हुजूर के तरीक़े से हट के अगर जियोगे अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, मर्सिडीज़ गाड़ियों में घूम लो, बहुत पैसे वाले हो जाओगे। लेकिन आका की सुन्नत से हट के अगर जियोगे तो ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल सकता है, कसम खुदा की। और आका की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। अभी मैंने ट्विटर पे पढ़ा 2 हफ्ते पहले, अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिसर्च की। डॉक्टर ने क्या रिसर्च की कि दुनिया में हार्ट अटैक लोगों को क्यों आ रहा है? मौलाना आरिफ साहब, हार्ट अटैक की बीमारी दुनिया में ज़्यादा जन्म क्यों ले रही है? तो उसने कहा कि चंद वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक वजह यह है कि इंसान जो उल्टा सोता है, जो इंसान जिसको उल्टा सोने की आदत हो जाए उसको जो है हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। डॉक्टर मुसलमान नहीं है मेरे दोस्तों, डॉक्टर गैर मुस्लिम है, अमेरिका का डॉक्टर है। कहता है जो उल्टा सोता है, उल्टा सोते सोते जब उससे कई महीने गुजर जाते हैं, आपने देखा नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें उल्टा सोए बगैर तो नींद ही नहीं आती है, नींद नहीं आती है। ज़रा देखो कसम खुदा की, उल्टा सोना तो नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जो उल्टा सोता है उसको हार्ट अटैक आ सकता है। अमेरिका के डॉक्टर ने बताया, मेरी रिसर्च ये कहती है जो उल्टा सोएगा उसको हार्ट अटैक आ सकता है। उल्टा सोने की वजह से दिल जो है जितना इसे पंपिंग करना चाहिए ये पंपिंग नहीं करता है, जितना इसे खून सप्लाई करना चाहिए ये खून सप्लाई नहीं करता है। एक दिन वो
आता है कि इसके दिल की नसें ब्लॉक हो जाती है, दिल की हरकत बंद हो जाती है, इंसान ज़मीन पे गिर जाता है, मरने के करीब आ जाता है। डॉक्टर ने कहा जब रात को सोने के लिए जाओ तो करवट के तौर पे सो जाओ, सीधे सो जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन उल्टे मत सोना। इधर तो डॉक्टर ने रिसर्च की, उधर अमेरिका के आलिम के पास गया, इमाम साहब के पास आया और आने के बाद कहा कि इमाम साहब जरा ये तो बताओ, मैंने ये रिसर्च पेश की है, ऐसी रिसर्च आज तक दुनिया में किसी ने पेश नहीं की है। इमाम साहब मुस्कुराने लगे। पता चला जब जब कोई मसला आया है हमें इमामों की ज़रूरत पड़ी है, जब जब कोई खुशी का मसला आया है इमाम की ज़रूरत पड़ी है, जब जब कोई गम का मसला आया है आलिम रब्बानी की ज़रूरत पड़ी है। इमाम साहब ने कहा तुमने ये रिसर्च पेश की है, ज़रा सुनो मैं तुम्हें अपने नबी का फरमान बताता हूँ। अरे ज़ोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। बहुत गहरी गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। कहा क्या बताते हैं? कहा हमारे नबी ने तो 1500 साल पहले बता दिया है कि जो उल्टा सोता है वो जो है नाजायज़ है, उल्टा सोना मना है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक दिन उल्टे सोए हुए थे, आका ने इरशाद फरमाया अबू ज़र उल्टे मत लेटो, इन्नहा बिज़अतु अहलिन नार, उल्टा लेटना तो जहन्नमियों का तरीक़ा है। अमेरिका के डॉक्टर ने जब इतना सुना हाथ मार के हैरान रह गया, कहने लगा क्या वाकई तुम्हारे नबी ने ऐसा फरमाया है? कहा हमारे नबी ने ऐसा फरमाया है। डॉक्टर ने कहा कि अल्लाहु अकबर कि तुम्हारे नबी को दुनिया से गए हुए कितने साल गुजर गए? कहा 1500 साल तकरीबन हो गए। अमेरिका के डॉक्टर ने कहा कि मेरी रिसर्च तो उस पैगंबर इस्लाम के कदमों की धूल भी नहीं जिस पैगंबर ने 1500 साल पहले इस उम्मत का इलाज बता दिया हो। मैं उस नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ। जिस पैगंबर ने 1500 साल पहले उम्मत मुस्लिमा का इलाज बता दिया हो, उस पैगंबर का दीन इस्लाम झूठा नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हब इस्लाम, आमदे मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। अंदाज़ा लगाइए, हुजूर की सुन्नत से खिलाफ जो सोएगा, सुन्नत जो हटेगा, यकीन मानिए उसको जो है परेशानी ज़रूर आएगी। तुम्हें मालूम नहीं है जब तक हम नबी की सुन्नतों पे अमल कर रहे थे, अल्लाह ताला की इताअत कर रहे थे, नबी की इत्तिबा कर रहे थे, सारी दुनिया की लगाम जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता फरमाई थी, सारी दुनिया की हुकूमत जो है मुसलमानों को अल्लाह ने अता फरमाई थी। लेकिन जैसे ही नबी की सुन्नतों से हट गए हैं सारी दुनिया जो है हमें ज़िल्लत की निगाह से देखती है। तुम्हें मालूम नहीं है, तारीख़ इस्लाम पढ़ो तब तुम्हें पता चलेगा। जब सहाबा नबी की सुन्नतों पर अमल करते थे सारे के सारे इलाके फतेह होते चले जा रहे थे। फ़लस्तीन हमारा था, इराक हमारा था, ईरान हमारा था, मुल्क शाम हमारे थे, मुल्क शाम के महल्लात हमारे थे, अर्द मुक़द्दस हमारी थी, मक्का हमारा था, मदीना हमारा था, यूनान हमारा था, अंताकिया हमारा था। सारे इलाके अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता फरमाए थे। लेकिन जैसे ही तुमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है तो हमारी हालत ये हो गई है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी। हक है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारी हालत हो गई है। अंदाज़ा लगाओ मेरे भाइयों, ये हमारी हालत है। आओ ज़रा नबी के दामन में आ जाओ। उस नबी का मिलाद मनाने आए हो जिस नबी ने दुनिया में आते ही तुम्हें याद किया था, तुम्हें आते ही कसम खुदा के रोने लग गए थे। हम उस नबी को जिन दिल को जलाते हैं, हम उस नबी की जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल करके आका की जो है अल्लाह के दिल अतहर को हम तकलीफ़ देते हैं। ज़रा बताओ, इतने लोग जलसे में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छे हैं आप लोग, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लेकिन इतने लोगों में आप बताएं कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं? अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जो लोग पढ़ते हैं उनको इस पे जो है इस क़यामत अता फरमाए, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत और बताऊँ। आका की सुन्नत है वादा पूरा करना, ये हमारे नबी की सुन्नत है। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे नबी की सुन्नत है। सिर्फ हजरत एक शख्स ने वादा किया
कि मैं अभी आता हूँ, घर जाता हूँ, ऐलान नबूवत से पहले एक बात बता रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, और मैं जो हूँ अभी आता हूँ। वो घर चला गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा करके 3 दिन तक मेरे आका वहीं पर खड़े रहे। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 3 दिन तक मेरे आका वहीं पर खड़े रहे। जब मेरे आका खड़े रहे 3 दिन के बाद वो आया तो मेरे आका ने उससे सिर्फ इतना फरमाया कि मेरे ग़ुलाम, तुमने मुझे मशक्क़त में डाल दिया है। अल्लाह अकबर, ज़रा अंदाज़ा लगाइए वादा पूरा करना कितना बड़ा फरीज़ा है। हुजूर 3 दिन तक एक जगह पे खड़े रहे। क्या ये चीज़ हमारे अंदर है? क्या ये सुन्नत हमारे अंदर है? अरे बंदों से वादा क्या, इंसान तो अल्लाह ताला से वादे तोड़ देता है, तौबा करता है, ये अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, लेकिन चंद दिन जाते हैं फिर अपनी हालत पे आ जाता है, अपनी पोजीशन पे आ जाता है, अपनी हालत पे आ जाता है। हमारे यहाँ तो एक शख्स जो है नमाज़ पढ़ने के लिए गया मस्जिद में, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। उसने कहा कि मैं तो 5 दिन 8 दिन से नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ फजर में लगातार। फला साहब के बेटे को देखो, चौधरी साहब के बेटे को देखो, मुखिया साहब के बेटे को देखो, वो तो नमाज़ पढ़ने आते ही नहीं है। सिर्फ 8 दिन नमाज़ पढ़ने गया था, जब 9वां दिन आया तो बिस्तर पे नेस्ती फैला रहा था। अंदाज़ा लगाइए मेरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक अता फरमाई नमाज पढ़ने की, दूसरों को हकीर मत समझो, जलील मत समझो, बल्कि ये दुआ करो, या अल्लाह जैसे तूने मुझे नमाज की तौफीक अता फरमाई है, इसको भी नमाज की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें जो है इमाम का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा दे, आलिमों का अदब करने की तौफीक अता फरमा दे, सैयदों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा दे। कसम खुदा की तौफीक मांगा करो, तौफीक। जिस दिन तौफीक छिन जाएगी तुम्हारा एहसास मर जाएगा, और जिस दिन तक तौफीक शामिल रहेगी तुम्हारा एहसास जिंदा रहेगा। जब एहसास जिंदा रहेगा एक दिन तो वो आएगा, तू तौबा कर लेगा अल्लाह ताला की बारगाह में। जब तुम्हारा एहसास मर जाएगा तो यकीन मानो फिर तुम्हारा ईमान भी कमज़ोर हो जाएगा। ये एहसास का रिश्ता तो नबी से जुड़ा हुआ है, ये एहसास ईमान का रिश्ता तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से जुड़ा हुआ है। यकीन मानिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को अपनाने की कोशिश कीजिए, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ हमारे अंदर आ गई, ये सिफत हमारे अंदर आ गई तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़ोर से बोलें, सरसब्ज़ व शादाब। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत और बताऊँ आपको, हुजूर की एक सुन्नत, और हम सिर्फ नारे लगाते हैं, मौलाना हन्नान सब सिर्फ नारे लगाते हैं कि सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इतने लोगों में से या हमने से किसी ने सहाबा किराम को देखा? आप बताइए, सहाबा को देखा आपने? गौसे आदम को देखा है? ख्वाजा साहब को देखा है? आला हजरत अजीमुल बरकत को देखा है? नहीं देखा है। फिर दामन कैसे पकड़ लिया? दामन कैसे पकड़ लिया? इनसे पूछिए। दामन पकड़ने का मतलब है उनके नक्शे कदम पे अमल करना, ये दामन पकड़ने का मतलब है। कसम खुदा की सहाबा की ज़िंदगी को अगर पढ़ लोगे ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आपको बताऊं कैसे? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बयान दे रहे हैं, बयान कि जो जहाँ पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। क्या कहा हमारे नबी ने? जो जहाँ पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। जब इतना कहा ना मेरे नबी ने, तमाम सहाबाई किराम खड़े हुए थे, सब के सब अपनी जगह पर बैठ गए। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, वो मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे थे, अभी मस्जिद के करीब नहीं आए थे। हुजूर की लबहाई अक़दस व अथर अनवर से आवाज़ मुबारक निकलकर अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के कानों में आती है। ये दूसरी रिवायत में अब्दुल्ला इब्ने रवाह के कानों में आती है। हुजूर ने फरमाया जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाए। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद अभी रास्ते में ही थे, जब आका की आवाज़ आई
तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रास्ते में ही बैठ जाते हैं। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रास्ते में ही बैठ गए। जब मेरे आका ने तकरीर को ख़त्म फरमाया, मस्जिद नबवी के गेट पे तशरीफ़ लाए। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा से कहा, यहाँ पर तुम क्यों बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था जो जहाँ पर खड़ा है वहीं पर बैठ जाए। आका, मैं मस्जिद की तरफ आ रहा था, मेरे अंदर ये मजाल नहीं कि आपकी आवाज़ मेरे कानों में आ जाए और मैं रास्ता क्रॉस करता चला जाऊं। आका, मैं यहीं पर बैठ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इशारों इशारों में अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने ऐसा अमल किया है, अगर किसी को जन्नती देखना हो वो मेरे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को देख ले। सुभान अल्लाह। ये ऐसे सहाबा किराम है जिन्होंने अमल करके दिखाया है। और मसलक आला हजरत सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ नारा लगाएं। आला हजरत का ये फरमान है कि एक वक्त की नमाज जो जानबूझ के छोड़ देगा, कितने वक्त की, जोर से बोलो, एक वक्त की नमाज जो जानबूझ के छोड़ देगा वो भी बेनमाजी ही है। वो भी बेनमाजी की फहरिस्त में है, बेनमाजी की लिस्ट में है। जो एक वक्त की नमाज छोड़ देगा, मेरे भाइयों, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है, उसका छोड़ना गुनाह आज़म है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ ज़रा देखिए। हुजूर जब अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ में, जब हुजरात उम्महातुल मोमिनीन में होते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम जब अज़वाज मुतहरात के साथ होते थे तो आप जो हैं उनके साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही मस्जिद नबवी के मीनार से हज़रत बिलाल के अज़ानों की आवाज़ हुजूर के कानों में आती थी, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जब हुजूर के कानों में आती थी, हुजूर इस तरीके से उठकर जाते थे, ऐसा लगता था, हज़रत आयशा फरमाती हैं, जैसे हमसे इनका कोई वास्ता नहीं है, जैसे हमसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर नमाज पढ़ते थे। अंदाज़ा लगाओ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फिर तो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, फिर तो कितना ही बड़ा तिजारत करने वाला हो, फिर तो कितना ही बड़ा अरबपति या खरबपति हो, सारे काम को त्याग दे दे, अपने पैरों से चल के मस्जिद में आ जा और माथा टेक दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने काम छोड़ा मेरे लिए, कारोबार छोड़ा मेरे लिए था, तूने जो है अपना बिजनेस छोड़ा मेरे लिए और तू मस्जिद में आ गया है, तूने अपना काम किया है। अब मेरा फरमान सुन, मैं तेरा काम बिगड़ने नहीं दूंगा, तेरा सारा काम बना दूंगा नमाज की बरकत से, और तुझे वहां से रोजी दूंगा मिन हैसु ला तहतसिब, जहां पर तेरा गुमान भी नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। आओ करीब आओ, अल्लाह के करीब आओ, रसूलुल्लाह के करीब आओ। तुमने देखा नहीं, जिंदगी यार बहुत मुख्तसर है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। सुबह होती है, शाम होती है, यही ज़िंदगी तमाम होती है। ये ढलता हुआ सूरज हमें खबरें देता है कि एक दिन तुम भी डूबने वाले हो। ये सड़कों के किनारे आबादियों में कब्रिस्तान नज़र आते हैं, ये तुम्हें बताते हैं कि तुम मिट्टी का रिस्क बनने वाले हो। मेरे भाइयों, अंदाज तुमने अभी पीछे मुनीमपुर का हादसा नहीं देखा था क्या? चंद साल गुजरे हैं, चंद नौजवान लड़के जो हैं तफरी करने के लिए गए थे बड़ी गाड़ी से ऊपर, टूरिस्ट पे, लेकिन गाड़ी का पहिया ऊपर से फिसला, वो नौजवान जो है मर जाते हैं। एक सुनने में आया है, उसमें एक नौजवान बच्चा ऐसा था जिसको कई लाख रुपए रिश्ते में मिले थे। अभी मुनीमपुर की बात है, चंद साल पहले की। ज़रा बताओ उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। अभी आगे चल के हमें बहुत पैसा इकट्ठा करना है, हमें बिजनेस बनाना है, हमें तरक्की करनी है, लेकिन जब मौत आई है उसने मोहलत नहीं मांगी है एक सेकंड के लिए भी। मौत का वक्त मुतअय्यन है। आका की सुन्नत का कत्ल मत करो, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी मत करो, किसी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ। बड़े नाजुक हालात से गुजर रहे हो, बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हो। अभी देखो, मैंने एक खबर देखी, कल की खबर है हजरत, कल की खबर। दिल्ली के अंदर करोला बाग है, करोला बाग में एक बिल्डिंग गिरी। उस बिल्डिंग में
कल की न्यूज़ पे भी चल रही है, आपने देखा होगा, करोला बाग में उस बिल्डिंग में तकरीबन 17 मुसलमान शहीद हो गए, 17 मुसलमान, और ज़्यादातर ज़िला रामपुर गए थे। अब बताओ ज़रा, वो तो खौफ करने के लिए गए थे। किसी भाई के दिल में ये होगा कि मैं अपनी बहन के हाथ पीले करूँगा, किसी भाई के दिल में ये होगा कि मैं जो हूँ अपने भाइयों का कारोबार आगे बढ़ाऊँगा, किसी के दिल में कुछ तमन्ना थे, लेकिन मौत आई है, उनकी सांसें जो है मोती बन के हवा में बिखर गए हैं। अल्लाह अकबर। करोला बाग में जो कल बिल्डिंग गिरी है, 17 मुसलमान शहीद हो गए हैं। क्या क्या दिल में आरज़ुएं थी, लेकिन सब दफन हो गई। तुम जरा क्या सोचते हो, सूद का कारोबार करते हो, ब्याज का कारोबार करते हो, झूठ बेलते हो, सट्टा खेलते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, शराब की दुकान को आबाद करते हो, सट्टे का अड्डा आबाद करते हो। मेरे भाइयों, होश के नाखून लो, होश के, कुछ नहीं मालूम कब तेरी उठने वाला कदम कहाँ पर है, कब तू अल्लाह ताला की बारगाह में चला जाए, कब मौत का फरिश्ता आ जाए। कब गुनाहों से तौबा करना ज़रूरी है, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर लो। बड़े नाजुक हालात हैं, जब तौबा कर लोगे अल्लाह ताला फरमाता है मेरी बारगाह में आ तो सही, तेरे कितने गुनाह हो, शुमाल से लेके जुनूब तक तूने भर दिया हो, मशरिक से लेके मगरिब तक तूने भर दिया हो, लेकिन मेरी बारगाह में एक आंसू का कतरा लेकर के आ जा, मैं तेरे गुनाह नहीं देखूंगा, अपनी रहमत कामिला देखूंगा। मेरी बारगाह में आ जा, व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, मेरी बारगाह में आंसू का कतरा लेकर के आ जा, तेरे गुनाह नहीं देखूंगा, अपनी रहमत से तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के हालात बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। करीब आओ करीब, तुम्हारा है कौन ज़रा बताओ दुनिया में, कब्र में कौन है तुम्हारा, आखिरत में तुम्हारे काम कौन आएगा, अंदाज़ा लगाओ, बताओ। नबी आखिर ज़मा किस वक्त कोई काम आ सकता है हमारे, कोई काम नहीं आएगा। हमारे नबी हमारे काम आएंगे। मैं आपको बता दूं, बात आगे बढ़ रही है और बात मैं इंशाल्लाह ख़त्म करता हूँ। दिल्ली में हज़रत जब मैं तखस्सुस, मौलाना आरिफ साहब, दिल्ली में जब मैं तखस्सुस फिल अदब व दावा कर रहा था, जाकिर नगर बटला हाउस में, इंग्लिश का कोर्स अरबिक वहाँ पढ़ाई जाती है, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी का इदारा है वो। मालूम है बकरीद के मौके पे हज़रत ने वहीं रुक गया था। नमाज पढ़ के जब मैं बाहर निकला, मैंने देखा एक दुकान है, दुकान के सामने भीड़ लगी हुई है। तो मैंने किसी से पूछा ये भीड़ कैसी है, कहा हज़रत ये शराब की दुकान है। मैंने कहा अच्छा फिर, कहा जितने ये कतार लगाए हुए खड़े हैं इनमें जो है 90% मुसलमान है। मैं हैरान रह गया, मेरा दिल जो है धड़कने लगा, मेरा दिल कमज़ोर हो गया। अभी ईद की नमाज हुई है चंद घंटे पहले और मुसलमानों को मैंने शराब की दुकान पे कतार लगाए हुए देखा है। मैंने उनको जो है अल्लाह अकबर लाइन से शराब खरीदते हुए देखा है। मैंने पूछा था कसम खुदा की ज़रा बताओ तो क्या मुसलमान जो है इस कदर जाहिल है, अभी जो है ईद की नमाज पढ़ी है, अभी शराब खरीदने के लिए आ गया है। ए लोगों, शराब वो नापाक चीज है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इनसे पढ़े लिखे लोगों से पूछ लीजिए, अगर शराब की एक बूंद जो है अगर एक कुएं के अंदर डाल दी जाए तो पूरे का पूरा कुआं नापाक हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा इंसान के जिस्म को नापाक कर देती है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े गुनाहों से बचो, शराब से भी बचो, जिनाकारी से भी बचो, बेनमाजीपन से भी बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, बदज़बानी से बचो, गाली गलौज से बचो, फौश कलामी से बचो। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच गए, अल्लाह फरमाता है इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच गए, अल्लाह फरमाता है हम इतने रहीम व करीम हैं, तुम सिर्फ बड़े गुनाहों से बच जाना, छोटे छोटे गुनाह तो हम तुम्हारे ऐसे ही मुआफ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। छोटे छोटे गुनाह नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, छोटे छोटे गुनाह तो हम तुम्हारे ऐसे ही मुआफ़ फरमा देंगे। बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ, किसी का दिल दुखा के मत जाओ। ऐसे जाओ जब तुम दुनिया से जाओ ज़माना कहता नज़र आए फ़ला इंसान अलकसाता नहीं था, फ़ला इंसान ने किसी आलिम की बुराई नहीं की, फ़ला इंसान ने किसी इमाम का दिल नहीं दुखाया, फ़ला इंसान ने अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं दी। ऐसे बन कर के जाओ दुनिया से कि दुनिया जो है तुम्हारे अखलाक को याद करती रहे, कसम खुदा की। और अगर तुम ऐसे दुनिया से चले गए
दुनिया के पास माल भी है, दुनिया के पास प्रॉपर्टी भी है, दुनिया वालों के पास जो है बड़े बड़े महलात भी हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले हैं। कोई याद नहीं करेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, कोई याद नहीं करेगा कि तुम्हारे पास जो है मर्सिडीज गाड़ी थी, तुम्हारे पास ऑडी गाड़ी थी, ये कोई याद नहीं करता है, बल्कि उसकी यादें दिलों के अंदर रह जाती हैं। जो इंसान जो है आपस में प्यार से मिलता है, जो बड़ों का एहतराम करता है, छोटों से मोहब्बत करता है। और आका ने इरशाद फरमाया भी था, मल्लम युवक्किर कबीरना व मल्लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। ये लोगों सुन लो, जो बड़ों का एहतराम नहीं करेगा, जिसकी इस्लाम में दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो उसकी इज्जत नहीं करेगा, छोटों से प्यार नहीं करेगा, वो सब कुछ हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, दुनिया का जो है मालदार तरीन इंसान भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ों का एहतराम नहीं करेगा, छोटों से प्यार नहीं करेगा, वो नबी के तरीक़े पर नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है लेकिन आका के तरीक़े पर वो नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को अपनाने की कोशिश करो। जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेगा, तो उसके लिए क्या इनाम मालूम है? वमन युतिइल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह की इताअत करेगा, नबी की इत्तिबा करेगा, क़यामत के दिन तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि वो नबियों के साथ होगा, वो रसूलों के साथ होगा, वो शहीदों के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो औलिया अल्लाह के साथ होगा, और जिनको इनका साथ मिल जाएगा। और आका ने अगर एक निगाह करम डाल दी तो कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करो, अपने उलमाए किराम के करीब आओ और अपने सादात किराम पिरान इज़ाम के करीब आओ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। इनसे पूछिए, आप अपने इमामों से आकर के पूछिए, हजरत बताइए हमारे नबी कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे। इनसे पूछिए आप, ये तुम्हें बताएंगे कि आका की ज़िंदगी कैसी थी। जब पहले इल्म आएगा फिर अमल आएगा, जब इल्म व अमल दोनों चीज़ें आ जाएंगी तब ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये चंद चीज़ें मैंने इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू की, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नारे तकबीर।